ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागीलाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक, जो कि प्रश्नावली 1.1 आज देखने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और प्रेस द बेल आइकन को भी दबा दोगे ताकि मेरा जो भी वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब इसका एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, एचसीएफ तो निकाल लेंगे बट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या? तो यही समझाने के लिए हम यहां आए हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपको पूरा समझ जाना है क्या? तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो हम बोलेंगे क्या, लिख देंगे हल। ठीक है, हल कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म। क्लियर है बात? हमने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका से, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कुछ भी लिखिए, आप इसी पे जाइएगा। अब आपको समझ में आना होगा या समझना होगा क्या होगा इसका। ये तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। अब आप सोच रहे होंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है क्या चीज? आप इसे ध्यान से और बारीकी से समझो। अगर ये समझ गया तो ये आसान हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आप इसे समझिए। a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू हो जाता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बोलिए या शेषफल बोलिए। ठीक है, शेष या शेषफल जो भी बोल रहा है बोल सकते हो, शेषफल लिख देते हैं। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल या शेष, आप शेष रहने दो। ठीक है, शेषफल भी लिख सकते हैं। अब एक बात समझो, भाज्य जो है ए डिनोट कर रहा है, ए बराबर क्या हो गया, भाज्य। बी इक्वल टू बी भाजक को डिनोट करता है, क्यू क्या करता है, क्वाड्रेंट यानी कि भागफल को क्यू डिनोट कर रहा है, और आर हमारा जो है आर शेष या शेषफल को डिनोट करता है। यही क्या कह रहा है, यही कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही फॉर्मूला हो गया। और आप आगे देखेंगे इसे हम क्या निकालते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 135 और 225 निकालने के लिए हमें क्या करना है ना, आप सबसे बड़ा वाला नंबर को a मान लो और छोटा वाला नंबर को b मान लो। a कितना है, 225 मान लिया हमने, 225। क्लियर है बात? और इधर क्या है, छोटा वाला 135 है तो 135 छोटा वाला को ले लिया। क्लियर बात? अब आगे देखिए, आगे समझिए, ये दोनों ले लिया। अब एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या बोल रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बोला है ना। अब a के जगह पे कितना है, 225 लिख दिए। उसके बाद b के जगह पे 135 लिख दिए, q जैसे है q लिख दो, प्लस r है तो r। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे 135 और q के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है, आपको हमेशा पता है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना का चिन्ह यहाँ पे छुपा हुआ है। और बी क्यू के बीच में भी गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। अब आप देखो, जब अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, q प्लस आर, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो q प्लस आर निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 135 से अगर इसमें भाग दे देते हैं तो q प्लस आर के पास निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 225 को भाग देंगे किससे, 135 से। क्लियर है बात? तो 135 से भाग दीजिए तो कितना, एक बार में लगेगा, दो बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 135 गुना 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाते हैं 135 इसको माइनस करिए, 0 यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 1 कैरी किया 12, 12 में 3 गया तो 9, और 1 में 1 गया तो 0। क्लियर है? यहाँ आ गया 90, ये 90 आ गया R, ये आ गया आपका Q, और यहाँ पे आपका जो है भाजक। ठीक है, भाजक। अब देखो ध्यान से, 225
225 बराबर 135 है तो 135, क्यू के जगह पे क्या आ रहा है हमारा, क्यू के जगह पे 1 आ रहा है, 1 लिख दीजिए, प्लस आर के जगह पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है, आर के जगह पे क्या आ गया 90। क्लियर है बात। अब आप सोचो 90 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये आंसर है क्या, नहीं, ये आंसर अभी नहीं आया है। आपको तब तक ऐसा करते जाना है ये रूल जब तक कि आर के जगह पे 0 ना आ जाए। क्या बोला मैंने, आर के जगह पे जब तक 0 नहीं आएगा हम वैसा रूल फॉलो करते रहेंगे। अब 225 का काम हो गया ना, अब ये 135 को ए के जगह पे लेके आओ, 135 को लेके आ गया ए के जगह पे, और ये 90 को लेके आइए बी के जगह पे, 90 को लेके आ गए बी के जगह पे। अब हमारे पास क्या है देखो ध्यान से, 135 ये वाला आ गया ए के जगह पे, क्यू बन गया है कौन, बी जो आ गया है 90। क्लियर है, 90 बी बन गया। अब हमें फिर क्यू प्लस आर निकालना है, तो क्यू प्लस आर निकालने के लिए क्या करना था, यहां से यहां डिवाइड करना था। 135 से 225 में डिवाइड किए थे, सेम टू सेम यहां पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे सेम टू सेम। तो 135 को 90 से डिवाइड करो, 90 से। क्लियर है बात। तो आप ध्यान दो, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग सकता है, 9 या 27, 270 हो जाएगा। 3 बार में लगाएंगे तो, 2 बार में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। फिर कितनी बार में लगेगा, 1 बार में ही लगेगा। 2 बार में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं। तो आप क्या करो, 1 बार में लगा दिए, 1 बार में लगाए तो फिर माइनस करिए ऊपर से, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, 45। ठीक है, फिर अब रिमाइंडर क्या आ रहा है 45, क्यू क्या आ रहा है 1, वही काम करेंगे। क्यू कितना आया 1 आया ना, देखो क्यू आया ना 1 लिख दिए, प्लस रिमाइंडर कितना आया 45, तो 45 लिख दिए। अब आप ये सोचोगे ये आंसर है क्या, नहीं, मैं फिर बोलूंगा ये आंसर नहीं है। आपको तब तक करना है जब तक 0 ना आए। तो अब आप क्या करोगे, ये जो b था b को a बनाएंगे, 90 आ गया a के जगह पे। उसके बाद ये जो रिमाइंडर है इसको कहाँ लेके आएंगे, b के जगह पे 45। अब फिर निकालना है Q प्लस आर फिर निकालना है। तो अब इस बार क्या करेंगे, 90 में किससे डिवाइड कर रहा है, देखो तो 90 में डिवाइड करेंगे 45 से, हो गया 45 दूना 90, 45 दूना 90, ये कट गया। रिमाइंडर क्या है यहाँ, कुछ नहीं तो 0। अब आप ये सोचोगे हाँ 0 आ गया, यानी कि हम आंसर के पास पहुंच चुके हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे Q और यहाँ पे R कितना आ गया 0, और Q कितना है 2, तो Q के जगह पे 2 लिख दीजिए, प्लस R के जगह पे 0 लिख दीजिए। हमारा आंसर यहीं से निकलेगा, इसी लाइन से। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है हमारा HCF तभी निकलेगा जब रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। अब आप ये सोचोगे इसमें आंसर कौन सा है, तो आंसर वो होगा जो जहां पे 0 आया है R का वैल्यू, उसका B जो होगा वही आंसर होगा, उसका B क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। तो हम यहाँ पे B देख रहे हैं कितना 45, तो हम लिख सकते हैं अतः 135 और 225 का HCF जो है वो कितना हो गया हमारे पास 45 है, यानी कि 45 है। अब ये कैसे हुआ, तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो ये भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे 196 और 38220 यानी कि 38,220 का।